guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना, ऑब्वियसली हॉरर होने वाला है भाई, क्योंकि आप लोगों ने जो हॉरर वीडियो की डिमांड करके रखी है ना, तो आप लोगों की डिमांड है तो हम लोग कैसे नहीं पूरी करें। पूरा तो करना है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि ये सब्सक्राइबर की स्टोरी नहीं है, ये हमारी स्टोरी है। हमारी मतलब मेरी नहीं, इसकी। अपन को भूत पिशाच से कभी आमना सामना एनकाउंटर नहीं हुआ है, एंड अपन खुश है उस चीज में। मेरे को करना भी नहीं, भूत इसी को मुबारक, क्योंकि अगर हम देख लेंगे ना तो मेरा कलेजा इतना धुकुर होगा ना कि हम वहीं पर मर जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज है ना जो हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो ये कि कुछ लोगों को मे भी लगता होगा ना कि हम लोग ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, तो बब्बा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि दिस चैनल इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। हमें बस 3 चीजों से मतलब है, एंटरटेनमेंट, धुकुर, एंटरटेनमेंट, धुकुर, एंटरटेनमेंट। 3 बोल के 4 दिखाती है। एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट मतलब हमारा धुकुर है। विद्या बालन का एंटरटेनमेंट कुछ अलग है, हमारा एंटरटेनमेंट मतलब धुकुर है। ठीक, काट देना इसको। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, YouTube ओपन करना है, प्रियाशी टाइप करना है, हॉरर वीडियोस देखनी है, कलेजा धुकुर करवाना है, एंड टेक अ चिल पिल। बस आज का ज्ञान खत्म। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमको ये कहानी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फिर से मेरे को वो सब चीज रिसेंबल होगा दिमाग में। क्योंकि आज भी एक्सपीरियंस सच बताया तो मेरे को बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है। एक एक चीज एकदम ताजी सब्जी की तरह फ्रेश पीस, फ्रेश माल मेरे माइंड में जो बोलते हैं ना बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ काफी बोला जाता है कि अगर किसी की परछाई पतली है या हल्की है तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, उनके ऊपर हावी जल्दी होती है। तो हम भी उन्हीं लोगों में से एक है, और मेरा भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है। मेरे को कोई भी जैसे हवा बोलते हैं वो बहुत जल्दी लग जाती है। तो अगर आप हमारे पहले के व्यूअर होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने अपने वीडियो में बहुत बार जिक्र किया है अपने घर के बगल वाले अपार्टमेंट के बारे में, जो कि पहले अपार्टमेंट नहीं एक घर हुआ करता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा दीदी आपको बताएगी। तो देखिए, इस वीडियो में ना उस घर के बारे में पूरी डिटेल बातें तो हम लोग नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में आएगी, बट आज हल्की फुल्की चीज आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा घर है ना, इसको बने हुए आज से 26 साल हो गए होंगे, और उससे पहले हम लोग मतलब हमारी फैमिली 12 से 15 साल तक उसी अपार्टमेंट वाले घर में रहा करती थी। वो उस टाइम पे अपार्टमेंट नहीं था, अल्बेस्टर का घर हुआ करता था। 3 बेडरूम थे, एक बरामदा था, किचन था, बाथरूम था, एक छोटा सा घर था, और सामने बहुत बड़ा आंगन था। और उस आंगन में ना बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े पीपल के पेड़, आम के पेड़, नींबू के पेड़, अमरूद के पेड़, बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। हमारे घर के सामने एक घर है, ठीक है, वहां पर बूढ़ी दादी रहा करती थी, और उनके घर में ना आंगन नहीं था। तो ठंड के मौसम में या गर्मियों में भी शाम में वो दादी हमेशा क्या करती थी ना कि अपने घर में वो कम रहती थी, हमारे घर में ज्यादा रहती थी, क्योंकि फैमिली टाइप का रिलेशन था, और दिन भर धूप सेकती थी या फिर पेड़ के नीचे बैठती थी, क्योंकि उनको अच्छा लगता था। तो जब उनकी डेथ हो गई ना, और उनकी डेथ को हुए लगभग 28 से 30 साल हो गए हैं, और स्टिल वो दादी इस घर में दिखती है। लाइक उनको किसने नहीं देखा है, सबने देखा है, बट वही बात है ना कि वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाती नहीं, वो बस बेचारी यहाँ पर बैठती है। मे बी उनकी बहुत सारी यादें होंगी या क्या होगी, गॉड नोज। और उनको मेरी मम्मी ने देखा है, मेरी चाची जब शादी करके आई थी ना नई तब वो देखी थी, और डर के मारे था उनको बुखार लग गया था। मेरे मामा आए हुए थे, ठीक है, और वो ना आगे बरामदा में सो रहे थे क्योंकि गर्मी का टाइम था, और मामा रात के 2 बजे देख रहे हैं ना कि एक औरत हमारे बाउंड्री पर बैठी हुई है, और वो बाउंड्री है ना हमारे घर और फ्लैट के बीच की बाउंड्री है, एक ही बाउंड्री है, मतलब हम लोग फांद के जा सकते हैं। और मामा को जो बुखार लगा ना पूछो मत। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आपको बताएंगे पर किसी और वीडियो में। तो वो जो फ्लैट है ना, उसका जो हिस्ट्री है थोड़ा सा डमाडोल टाइप का है, तो उसी से रिलेटेड रानी के साथ कुछ हुआ था। अब रानी आप लोगों को बताएगी। तो अब बात करते हैं जब हम लोग इस घर में आ चुके थे, और उस टाइम आई थिंक हम 4th क्लास में थे। हमें को अच्छे से याद है 4th क्लास में थे। और जो पहले वाला घर था जहाँ भी अपार्टमेंट है वो वैसे ही घर था, लेकिन वहां पर एक फैमिली आई थी रहने के लिए, जो कि रेंट में ही रहने आई थी, और वहां एक लड़की थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, और उस टाइम चैत का महीना था। और जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा कि चैत क्या होता है, तो आप समझ लो कि अप्रैल मई जून का जो टाइम होता है ना, जब रामनवमी भी पड़ता है, और उससे पहले वो 9 दिन का नवरात्र भी चलता है, और चैत में एक छठ भी होता है, तो आप वो वाला ड्यूरेशन मान लो।
तो जैसा कि इस बगल वाले घर में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो उस टाइम उस घर के एक कॉर्नर में जाके एक उड़हुल का भी बहुत घना पेड़ था। मतलब वहां इतने ज्यादा उड़हुल होते थे कि मोहल्ले में समझो कि भीड़ लग जाती थी। और खासकर चैत का महीना में तो आपको पता है कि माता रानी को जो रेड फूल होते हैं वो कितने ज्यादा पसंद आते हैं। तो हमारे मोहल्ले में क्या होता था ना कि सुबह सब 4 बजे उठ के ही फूल तोड़ लेते थे। और हमारे यहाँ ये कंपटीशन चलता था, 5 बजे अगर आप उठ गए ना तो आपको एक फूल भी नसीब नहीं होगा। तो मम्मी मेरे को इस काम पे लगा देती थी, रानी तुम सुबह सुबह उठोगी, बढ़िया से एकदम जाओगी और लेके आओगी। तो हम एक डंडा ले लेते थे, प्लास्टिक ले लेते थे, डंडा में मम्मी बढ़िया से DIY करके हुक लगा देती थी। भाई हाइट छोटा था ना, तो हम ऐसे ऐसे नोच के सब लाते थे, बढ़िया बढ़िया फूल लेके आते थे। मेरा मस्ती से साइकिल वाइकिल भी चला लेते थे और साथ में हम अपनी वो फ्रेंड को भी ले लेते थे। तो 4 साढ़े 4 बजे क्या होता था ना कि अब ऐसी आदत हो गई थी कि मेरा नींद ना टूट जाता था। तो आराम से हम उठे, फ्रेश हुए और उसके बाद चले गए लेने के लिए फूल। तो हम जाके देखे कि वहां पर एक औरत खड़ी है। 4 बजे भी लगभग, तो आपको पता ही थोड़ा अंधेरा होता है, हल्की रोशनी होती है भीनी भीनी सी। तो हम उसको देखे तो हमको लगा, इतना पता चल रहा था कि एक औरत खड़ी है, क्योंकि हम भी भाई नींद से उठे थे। हम बस आराम से खड़े हो गए कि इनका काम हो जाएगा तो हम तोड़ लेंगे। मेरे को बस इतना दिमाग में था कि कम से कम 4 से 5 उड़हुल के फूल मेरे को प्लास्टिक में तो डाल लेना है ताकि मेरे को मम्मी से डांटना पड़े। तब तक में हम क्या देखते हैं ना कि वो चुपचाप से खड़ी है और फूल तोड़ रही है, वो भी अपने पल्लू में। लाइक सीधी पल्लू की साड़ी आप बोल लो, उसको ऐसे करके वो फूल तोड़े जा रही है। अब धीरे धीरे हम होश में आ रहे थे और वेट कर रहे थे कि इनका कब काम खत्म होता है कि हम भी अपने लिए फूल तोड़ ले। तो धीरे धीरे जब मेरे को होश आने लगे और मेरा नींद फटने लगा, तो हम क्या देखते हैं ना कि उनका बाल बहुत ज्यादा लंबा है, लाइक कमर तक सीधा, वो भी नहाने के बाद। आपको पता है ना कैसे हल्की गीली बाल जो होती है, लाइक प्रॉपर सूखा हुआ बाल नहीं होता, उस टाइप का बाल था। और ब्लैक रेड में साड़ी पहनी थी, नॉर्मल शिफॉन का था। मेरे को प्रिंट भी याद है, लेकिन हम फोटो कैसे डाले बताओ। तो मेरे को पीछे का अटार इतना ही दिखा, हाथ में भर भर के चूड़ी, लाइक इतना इतना चूड़ी पहनी हुई थी और इससे ज्यादा हम कुछ नोटिस नहीं किए। तो वो फूल तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है। अब मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे को भी फूल लेना था। तो हम ना यहाँ पर उनको टोक दिए कि आंटी आप थोड़ा हटिएगा क्योंकि मेरे को भी फूल लेना है। तो वो अचानक से क्या हुआ ना, चुप हो गई और मेरे को ऐसे टर्न करके देखी और वो एक बोलते ना एक लुक देना, वो एक लुक दी कि उनको ना जैसे कि पसंद नहीं आया हो कि हम उनको टोक दिए हो। जब आपके काम पे कोई इंसान जब आपको टोके तो कैसा रिएक्शन बन जाता है, तो वो मेरे को उसी रिएक्शन से ऐसे मुड़ के देखी। तो हम भी देखे भाई हमको क्या है। तो ना जब वो लुक दी ना ऐसे करके, तब हम क्या नोटिस करते हैं ना कि हमारे यहाँ जो येलो सिंदूर होता है, जो खासकर सुहागन लोग लगाती है, वो पूरा लगाई हुई है, लाइक नाक से नहीं सर पे, और भर के पूरा सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, लिपस्टिक और पूरा गहना झुमका, लाइक प्रॉपर जो बोलते हैं ना सोना लाद के चलना, वैसी थी। तो हमको भी लगा कि अरे बाप रे, मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं होता ऐसे कोई लेडी को देख लो। फिर हम सोचे कि कोई नहीं, मंदिर वंदिर तो खुल जाते हैं, हमारे यहाँ भी दुर्गा मंदिर और बहुत सारे मंदिर है मोहल्ले में, तो मे भी पूजा वूजा करने के लिए तैयार हुई होगी, नई नवेली बहू होगी कहीं की, कोई बात नहीं, हम इग्नोर किए। बट जैसे ही हम उसको टोके ना तो वो अपना फूल तोड़ना बंद कर दी और वो अपना पल्लू को ऐसे बंद करके पलट के चलने लगी। तो हम क्या किए ना, हम ना ऐसा मंत्र मुग्ध हो गए थे उसको देखने में कि नॉर्मल बात नहीं है, सुबह 4 बजे इतना मेकअप में फुल ऑन, आप समझ रहे हो ना। और ऊपर से जब वो चलना स्टार्ट की ना तो पूरा छम छम पायल लग रहा था कि नहीं पता क्या ही घुंघरू, लाइक उतना प्रॉपर कोई क्लासिकल डांस करे ना वैसी घुंघरू की आवाज आ रही थी, भयंकर वाली। हम भी सोचे कि कोई बात नहीं, नई नवेली दुल्हन होगी, साज श्रृंगार करके अपना पूजा करने जा रही होगी। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि चैत के टाइम पे जब माता रानी का दिन होता है, वो जो 9 दिन होता है ना, मम्मी ऐसा बताती है और दादी ऐसा बताती है कि मेकअप, चाहे बाल झाड़ना, परफ्यूम लगाना, खासकर आलता और मेहंदी लगाना, ये सब नहीं किया जाता है, ये सब ना माँ का श्रृंगार होता है। फिर चलो स्टोरी पे आते हैं। तो हम जब जैसी पलट के उसको देख ही रहे थे और मेरे दिमाग में बस ये सब चीज प्रोसेस हो रहा था कि भाई क्या ही इंसान है करके, ठीक है। तब तक फिर हम सोचे कि छोड़ो, मेरे को फूल लेना है। तो हम जैसे ही पलटे, हम देखे कि पूरी उड़हुल के पेड़ पे जो एज इट इज फूल थे वो लगे हुए हैं। हम उसको इसीलिए टोके थे क्योंकि हमको जहां तक स्टिल याद है कि उस पेड़ में फूल खत्म हो गए थे, तब हम उसको टोके थे क्योंकि मेरे को इरिटेशन हो रहा था कि मेरे को भी लेना है। कितना ही चढ़ाएगी, मतलब खुशी हो जाएगी माता रानी तुमसे।
बट हम देखे कि सारे फूल लगे हुए हैं। और मेरे साथ ना मेरी बगल में दोस्त भी थी, उसको भी हम ऐसे देख के बोले कि अरे फूल तो अभी सारा खत्म हो चुका था ना, क्योंकि उसको भी अपने घर के लिए लेना था। तो वो बोली हाँ नहीं पता। फिर हम लोग सोचे कि मे भी अंधेरा में हम लोग को अंदर अंदर फूल होंगे, दिखे नहीं होंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट देके हमने आराम से फूल लेके घर आए। लेकिन हम ये बात मम्मी को बताए कि मम्मी देखो सुबह में ऐसा ऐसा सीन हुआ, मेरे को एक लेडी दिखी थी जिनको हम कभी नहीं देखे थे। तो उसी टाइम एक बगल में शादी हुआ था, मम्मी बोली होगी कि शायद तुम उनको देखी होगी। तो हम सोचे हो सकता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना, हम नाश्ता किए, मेरे को याद है 10-11 बजे तक नाश्ता वाश्ता किए। और उसी दौरान ना मेरे को ना बहुत ज्यादा मतलब चक्कर जैसा आने लगा। मेरे को लगने लगा ना कि मेरा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। उसके बाद अचानक से हम कांपने लगे, मेरे को इतना बुखार लग गया। तब मम्मी कनेक्ट क्या की ना कि जो सुबह में हम उस लेडी के बारे में बताए थे ना कि शायद हम उसको टोक दिए है ना, इसीलिए मेरे को ये चीज हुआ है। और मेरी मम्मी का ज्यादा ही दिमाग तेज, क्या कनेक्ट करने लगी ना कि मे बी वो माता रानी होगी, चैत का महीना चल रहा है, माता रानी का दिन चल रहा है, तुम उनको फूल लेने से टोक दी, तुम उनको ऐसे बोल दी, वो गुस्सा हो गई होंगी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो मेरी मम्मी टेंशन में आ गई। देन फिर मेरे को नजर उतारी, भगवान से माफी मांगी कि अगर इस बच्ची से कुछ गलती हो गया होगा, ये तो नालायक है, ये वो, माफ कर दीजिए, भभूत लगाया, ये सब चीजें हुआ। तब तक मेरा कब पता नहीं आंख लग गया, हम सो गए। और नहीं पता उस टाइम से जब मेरा तबीयत खराब था ना, मेरे को क्या लग रहा था, मेरे को मेरा सर बहुत ज्यादा भारी लग रहा था कि मेरे सर में कितना ज्यादा वजन दे दिया गया हो। बट अब यहाँ से ना कुछ चीजें आपको बताते हैं, देन फिर ये स्टोरी पे आते हैं कि अब मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो देखिए बात क्या है ना कि हम जो हिंदू लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पर घर में पूर्वजों की पूजा की जाती है, ठीक है, जिन्हें हम लोग देवता बाबा कहते हैं। तो सारे घर के एक पूर्वज होते हैं, हमारे भी हैं। तो हम लोग ना साल में एक बार गांव जाकर उनकी पूजा करते हैं, उन पर पूजा चढ़ाते हैं। और हम लोग उन पर इतना विश्वास रखते हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले हम लोग उनका नाम लेते हैं कि देवता बाबा रक्षा करिएगा। और अगर हमारे यहाँ कुछ गलत होने वाला भी होता है ना, तो ये चीज ना सुनी सुनाई नहीं है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है कि देवता बाबा ना किसी तरीके से सपने में आकर आपको वो हिंट देते हैं। अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो भी हिंट मिलता है। और जो मेरे बाबा है ना, उनके ऊपर देवता बाबा आते हैं। और मेरे बाबा ना हल्का फुल्का ना ये सब झाड़ते भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का उनको ये सब चीज की नॉलेज है। और अब बाबा की उम्र लाइक 80 to 85 ईयर्स के बीच में है। तो बाबा अब ये सब पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना कि जब वो देवता बाबा आते हैं ना, तो बाबा को बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है, उनको बुखार लग जाता है। और फिर जब देवता बाबा उनके शरीर से चले जाते हैं, तो उसके बाद हफ्ते भर बाबा बेड पर पड़ जाते हैं। अब उनकी उम्र ऐसी हो गई है कि उनका जो बॉडी है ना, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब वो ये सब चीज नहीं करते हैं, बट पहले करते थे। और जब रानी के साथ ये सब चीज हुआ था ना, तो बाबा ने ही हमारी हेल्प की थी। कैसे क्या की थी वो तो स्टोरी में आप लोग आगे जानोगे, लेकिन अब यहाँ पर देख लो, जब भी देवता बाबा सपने में आते हैं ना किसी के, तो वो बहुत बूढ़े दिखते हैं, ठीक है, और वो एकदम व्हाइट कलर के धोती और कुर्ते में दिखते हैं। और उनका जो पूरा बाल है ना, पूरा सफेद दिखता है, और वो बहुत गोरे हैं, लाइक बहुत चमकते हैं। तो ये वाली जो चीज थी ना, हमने इसीलिए अभी बताई क्योंकि आगे स्टोरी में वही होने वाला है। तो जो आगे की चीज है ना, वो आप लोगों को रानी अच्छे से बताएगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसके साथ हुई है, तो वही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो अब हम क्या देखते हैं, हम तो यहाँ पर सो गए, बहुत ज्यादा बुखार मेरे को हो गया था और मेरे को कुछ भी होश नहीं था, लाइक बहुत ज्यादा मेरे को वीक लग रहा था और चक्कर आ रहा था। हम सोए, शाम के 4-5 बज रहे थे और उस टाइम मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं होते थे, तो लाइट कटा हुआ था। और मम्मी लोग क्या की थी, बाहर बैठी हुई थी, जस्ट मेरे रूम के बाहर, और बात कर रही थी। मेरे को इतना होश था कि मेरे को कान से सब चीज सुनाई दे रही है, बट मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं ना थी कि हम उठ के कुछ भी रिस्पॉन्स करें। तो नहीं पता कब हम सपने में चले गए और हम क्या देखते हैं ना कि हम वैसी पोजीशन में सोए हुए हैं, लाइक अपने सपने में ही हम अपने आप को देख रहे हैं। और आप लोगों को तो पता होगा ना, पहले मेरे बाल कितने ज्यादा लंबे थे, अभी छोटे हैं, बहुत अच्छे काले घने लंबे बाल थे मेरे। तो देवता बाबा जो थे उसी अटायर में हम देखे। उस टाइम तक बचपन में मेरे को नहीं पता था, अब पता चलता है कि वो कौन थे। वो बहुत गुस्से से आए हैं और हम देख रहे हैं कि मेरे सर के पीछे, लाइक हम सोए हुए तो कैसे दिखेगा कि कोई खड़ा है, और उन्होंने बस मेरा ऐसे दोनों हाथों से बाल पकड़ लिया है और मेरे को बेड से नीचे घसीट के
और रूम से बाहर ले जा रहे हैं। और आपको पता है मेरी ना नींद खुल चुकी थी, लेकिन मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि मेरे मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। और आप समझ सकते हो ये सब चीज सपना में बहुत ज्यादा रियल लगता है। बाल का वो पेन भी मेरे को अभी तक याद है कि मेरे को रियल में लग रहा था कि कोई मेरा बाल ऐसे पकड़ के खींच रहा है और हम अपना बाल पकड़ के चिल्ला रहे कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और मेरे जो देवता बाबा है वो मेरा बाल पकड़ के क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि इस बच्ची को छुई तू और इस घर में प्रवेश की। और ऐसे कर करके घसीट के ले गए और मेन गेट के बाहर फेंक दिया मेरे को इतना ही याद है। और हम चिल्ला चिल्ला के जो रोने लगे, बच्चे थे और जो रोने लगे 4 बजे। और फिर मम्मी आई, मम्मी को हम बताएं कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, हम ऐसा ऐसा चीज देखे। मम्मी जाके बाबा को बताई, बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया ये सब के बाद कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मेरे को बैठाया, थोड़ा सा मंत्र मंत्र पढ़ा, मेरे को भभूत सब लगाया और भभूत लगाने के साथ ही मेरा बुखार उतर गया। मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और मेरे को जितना भी मेरे सर पे हेवीनेस और भारी भारीपन लग रहा था ना, वो चीज बिल्कुल ही हट गई। फिर हम बाबा को बताया कि बाबा पता है सुबह में ऐसा ऐसा चीज हुआ था। तब मेरे बाबा ने बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर तुमने किसी औरत को साज सिंगार और उड़हुल पेड़ के पास देखा हो तो वो कोई अच्छा ही चीज हो, वो बुरी चीज भी हो सकती है। क्योंकि हमारे हिंदुओं में क्या होता है, हम दूसरों को यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे हैं, ना आप लोग बुरा मानना, बट हमारे हिंदुओं में ऐसा होता है जब कोई शादीशुदा औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी शमशान घाट एज अ ब्राइड ही ले जाया जाता है। तो बाबा रानी को थोड़ा सा झाड़े वाले भभूत लगाए, उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सब लोग सोचा कि चलो थोड़ा सा हवा था, टोक दी थी, तो इसलिए इसको ऐसा सब फील हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। 2-3 दिन में ये सब चीज भूल गई क्योंकि ऑब्वियसली बच्ची थी तो उतना याद नहीं रहता है। और इसको ना बचपन में एक बहुत बुरी आदत थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि बचपन में इसके बाल कमर तक हुआ करते थे और बहुत ज्यादा घने और मोटे, और ये कभी भी अपने बाल को नहीं बांधती थी, हमेशा खोल के ना घूमते रहती थी। और इस कारण से ये मम्मी से इतना मार भी खाई है ना कि पूछो मत। और लास्ट में तो मम्मी क्या की थी ना, ये सब इंसिडेंट के बाद इसको टकली कर दी थी और तब से इसका बाल उतना बड़ा हुआ ही नहीं था। तो अब देखो हुआ क्या, हम लोग इस घर के बारे में आपको बताए ना, वो जो औरत रानी को मिली इसी घर के बाहर मिली। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो रानी की फ्रेंड थी इसी घर में रहती थी। ठीक है, और बचपन में उस टाइम रानी 4th क्लास में थी, हम 6-7 में थे, तो ऐसा नहीं था कि हम इसके साथ जाके झूला झूल रहे हैं या फिर हम इसके साथ घर घर खेल रहे हैं, तो हम वो सब खेलते नहीं थे। और उस टाइम पे हम 6-7 में थे तो थोड़े मेरे ज्यादा ट्यूशंस हुआ करते थे, तो हम और ये उस टाइम पे शाम का टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया करते थे। तो ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी उसी फ्रेंड के साथ स्पेंड करती थी। और सिंस की इस बगल वाले घर का आंगन उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था, तो ये और वो क्या करती थी ना, उस पे झूला लगाकर बहुत झूलती थी। और एक शाम की बात है, उस दिन क्या क्या हुआ था वो तो आप लोगों को रानी ही अच्छे से बताएगी। तो बाल खुला हुआ था रानी का, इतना याद रखना, उसके बाद ये बताएगी क्या क्या हुआ था। अरे देखो यार, मेरा मिशन स्कूल था, 2 चुटिया रिबन से बना के जाना पड़ता था, एक ही संडे का टाइम मिलता था और बाकी गर्मी छुट्टी थी। तो हम तो सोचे कि अपना परी हूँ मैं, मुझे ना छूना वाला पूरा फीलिंग ले लेते हैं। पर ये चीज इतना भारी मेरे ऊपर पड़ जाएगा ये मेरे को नहीं पता था। तो मेरे को स्टिल याद है, अमरूद का पेड़ था, मस्त झूला बना के झूल रहे थे, क्योंकि उस टाइम यार अभी भी बहुत मिस करते हैं वो सब टाइम। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ी थी, उससे मेरे को थोड़ा सा टेम्पररी प्रोटेक्शन मिला था। लेकिन अब सुनो मेन क्या होता है। हमको थोड़ा टाइम लगा, 2-3 दिन लाइक हॉन्ट किया, मेरे को डर लगा उस जगह जाने में, बट फिर भी अपना घर है करके कि डरना नहीं चाहिए। तो 2-3 दिन बाद फिर मेरा वही सब चालू हो गया, खेलना कूदना, शाम तक वहां रहना। गर्मी का टाइम है तो आपको पता है कि 7 बजे तक भी शाम नहीं होता है, 7 बजे के बाद आपको थोड़ा रात वाली फीलिंग आती है। तो 7 बजे तक मस्त झूला झूल के अपने घर आते थे। 2-3 दिन ऐसा हुआ। फिर चौथे दिन क्या होता है कि हम आराम से सोए आके घर में। एक चीज तो ये मेरे लिए अच्छी थी कि वो मेरे सपने के थ्रू मेरे से कनेक्ट करती थी, वो कभी मेरे आमने सामने उसके बाद आई नहीं। उसके बाद ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए कि वो मेरे सपने में आई, बट नॉर्मल था, मेरे को डर नहीं लगता था। तो मेरे को लगता था कि उस चीज का सदमा है, उस चीज से हम डर गए हैं, तो मेरे को वो चीज हॉन्ट कर रहा है दिमाग में। तो मेरे को पहले दिन सपने में आई, नॉर्मल मेरे को उसका झलक वलक दिखता था, हम इग्नोर किए। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन वो मेरे को आसपास टहलते हुए दिखती थी, मेरे सर के पीछे मेरे को दिखती थी, हम इग्नोर किए। तीसरे दिन सपने में आई तो वो मेरे साथ सो रही है, कभी मेरे को वहां दिख रही है, कभी मतलब
हम अब पागल हो रहे थे। अब ना शायद नहीं पता हम डर नहीं रहे थे, इसलिए उसका भी लेवल हाई जा रहा था मेरे को डराने का, लेकिन हम डर नहीं रहे थे। बट फाइनली क्या होता है, चौथे दिन हम सोए, रात के 2 से 3 बज रहे थे। उस टाइम हम सपने में क्या देखते हैं ना कि वही पेड़ अमरूद का घर के बगल में जो था, और वो झूला जो हम खुद लगाए थे वो उसमें बैठ के झूल रही है और स्माइल कर रही है, और साथ में उसके गोद में एक बिल्ली बैठी हुई है। वहां तक हम नहीं डरे, ठीक है, हम वहां तक बिल्कुल नहीं डरे। अचानक से देखते हैं कि मेरी मम्मी उसके बगल में खड़ी है, और वो औरत की गोद में जो काली बिल्ली बैठी हुई थी ना, वो ऐसे उतरी और मेरी मम्मी का जांग का मांस ऐसे नोच के खाने लगी। लाइक मेरी मम्मी छटपटा रही है, और आपको पता है सपना में ना हर कुछ बहुत ज्यादा रियल दिखता है, बट जब हम देखे कि वो काली बिल्ली मेरी मम्मी का जांग का धाइस का मांस ऐसे नोच के खाई ना, हम इतना जोर से चिल्लाए ना, इतना जोर से, और उस चीज के बाद जो हम डरे और मेरा जो फटा दीदी, उसके बाद मेरे को होश नहीं है। उसके बाद लिटरली मेरे को होश नहीं है, हम अपना होश खो चुके हैं। उसके बाद क्या है क्या नहीं है अब दीदी से सुन लो। तो हम लोग सो रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे जब रानी सपना देख रही थी ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, मस्त सो रहे थे। अचानक से मेरे को चिल्ला चिल्ला कर रोने का आवाज आया, रात के 2:58 पर। हम टाइम भी देखे थे, बताते हैं क्या हुआ था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, लाइट वाइट बंद था, हम सोचे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो हम इसको देखे कहाँ है, बगल में, तो ये अपने जगह पे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अंधेरा में ये इतना चिल्ला रही है ना कि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या करें। तो हम पूरा, मेरा जो बेड है ना, ये मास्टर बेड है, लाइक ये बड़ा बेड है, उसका पूरा हाथ से मैं ऐसे करके देख रही हूँ और ये मेरे को मिल नहीं रही है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये बेड के नीचे जाके बैठ गई है, और कैसे बताएं, घुटने को ऐसे करके मोड़ के ऐसे करके रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है, और हम अंधेरे में इसको पकड़ लिए हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी आयरनी क्या है ना, उस टाइम पे हम दोनों का झगड़ा हुआ था, और हम लोग 5 दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। और उसी चक्कर के कारण ना हमको इससे मेल होना पड़ गया, हम लोग मेल हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम इसको पकड़े। उसके बाद तब तक तो मम्मी पापा सब आ ही गए थे, हम लोग का रूम लॉक था। पापा इतना जो धक्का मारे ना कि मेरा दरवाजा का लॉक टूट गया है। उसके बाद सबको आया, चाचा चाची बाबा दादी, सबको इसको चुप करवाया है। और ये लाइक इतना ज्यादा हाफ रही थी, हम लोग इसको पानी वानी दिए, और इससे हम लोग पूछे जा रहे थे कि बहन हुआ क्या है। और हम टाइम देखे 2:58, 2:58, और हम मम्मी पापा चाचा चाची सब हम लोग डर गए थे। उसके बाद इसको पूछा गया कि क्या हुआ बाबा, और ये बताने की हिम्मत में थी नहीं, और इसके चक्कर में हमारी सबकी फटी पड़ी थी कि हुआ क्या है। क्योंकि इससे पहले के जो इंसिडेंट्स थे वो हम लोगों को पता थे, हम लोगों को पता था जरूर सपना देखी, और ऐसा कौन सा सपना देख ली बहन की जाके नीचे तुम अंधेरा में बैठी हुई है। और मेरा जो डर लगा था ना, लिटरली हम बता नहीं सकते हैं। हमको ऐसा लगा था कि इसके ऊपर कोई भूत भूत आ गया है, बट सिंस कि हम इसे इतना प्यार करते कि हम इसको पकड़ लिया, अदरवाइज वहां कोई और होता ना, हम फटकते नहीं आसपास में भी। तो ये सब हुआ तो ये सब हुआ। सुबह 5-6 बजे तक कोई नहीं सोया था। मेरे को तो टट्टी जाने में भी डर लगा था, और मेरे को टट्टी आ गया था डर के मारे। मतलब समझ रहे हो, हम फट्टू नहीं भाई, ये सब चीज हमको बहुत डर लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर मम्मी भी डर गई थी, मेरी मम्मी मेरे से भी ज्यादा फट्टू, उनका तो पूछो ही मत, भयानक डरती हैं। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फिर बाबा बोले कि भाई दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे पापा उतना झाड़ फूक वाला नहीं करते, वो छोटा मोटा आपको देख लेंगे। और फिर आप लोग बोलोगे कि देवता बाबा ने क्यों नहीं हेल्प की, तो देवता बाबा इज लाइक अ स्पिरिट, वो आपको हिंट दे सकते हैं, वो आपको खतरे की घंटी बजा सकते हैं आपके लिए, पर आपका इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने हमें उसी टाइम हिंट दिया था कि इसके लिए बड़ा एक्शन लो, बट हमने नहीं लिया, जो कि हमारी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर बाबा कुछ पता किए झाड़ने फूकने वाले का। उसके बाद रानी को ले जाया गया, और फिर इसको कुछ ताबीज वाबीज बांधा गया। अब तो ताबीज वाबीज नहीं बांधती, वो थोड़ा सा हवा लग गया था, तो अब सब कुछ ठीक है। बट वो चीज बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग है। तो जो भी इंसिडेंट्स हुई है ना हमारे साथ, उसी घर में हुई है। और वो जो औरत दिखती थी ना, घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, उसी घर में दिखती है। और वो जो जिनसे झाड़ फूक करवाया गया था, उन्होंने भी बताया था कि वो औरत वहीं रहती है। इसीलिए जब शाम होता है ना, तो हम लोग वहां नहीं जाते हैं। तो छोड़ो, यही थी हमारी आज की स्टोरी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सपने वाला सीन हुआ होगा तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर सपने वाला सीन नहीं भी हुआ है, कोई भी हॉरर सीन हुआ है ना, तो आप हम लोगों के साथ वो कमेंट में भी शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम या फिर मेल में भी शेयर कर सकते हो। आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी ये दुख भरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और हम अपने चैनल पे 20K हिट करने वाले हैं, और मे बी ये वीडियो आने तक उसके बहुत क्लोज आ गए होंगे या हिट कर भी चुके होंगे।
तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और सबको धुकुर धुकुर करवाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।